हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन 5 ईयर प्लान इन इंडिया, इट्स गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये प्लानिंग क्या होता है? हम जो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमको एक प्लान करना पड़ता है किस तरीके से हम काम को आगे बढ़ाएंगे। उस हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए कैसे काम किया जाए, इसके लिए हमको प्लान करना पड़ता है। क्या कंट्री की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमको कुछ प्लान करना पड़ता है। तो ये इसको हम अगर एक डेफिनेशन के तौर पे बोलना चाहे तो इस तरीके से बोल सकते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स utilization of country's resource in different development activities in accordance with national priorities। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कंट्री की जो रिसोर्स है उसको इस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए ताकि जो नेशनल प्रायोरिटी है उस हिसाब से कंट्री के डेवलपमेंट कर सके। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ही ये हो गया, कंट्री का जो रिसोर्स है उसको हम डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। किस हिसाब से यूज़ करेंगे? हम बहुत सारी एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नेशनल प्रायोरिटी है, जिस टाइम पे जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी बेसिस पे हम हमारी जो रिसोर्सेस होते हैं उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, वो उसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जो प्लानिंग है, हमारा एक प्लानिंग कमीशन था इसलिए बोल रहे हो क्योंकि 2015 में इसको एबोलिश करके नीति आयोग सेटअप किया गया। तो प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप ऑन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर मोहलनोबिश। किस लिए प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था? और ये भी बोल सकते हो क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक प्लानिंग का, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इसको हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो हमने पहले चैप्टर में हमने देखा, हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ही कम था और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था। तो इसको 3 पॉइंट में लिख सकते हैं, इनहेरिटेड बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लो जीडीपी ग्रोथ, कुड नॉट लेफ्ट फॉर मार्केट फोर्स, नीड बिग पुश। जो ऐसे किस्म का इकोनॉमी हमको इनहेरिटेड में मिला वो था पूरी तरीके से बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, उसका जीडीपी ग्रोथ भी कम था। इस किस्म की इकोनॉमी को हम मार्केट फोर्स में छोड़ नहीं सकते कि मार्केट में मार्केट प्ले फ्री प्ले ऑफ मार्केट में हम छोड़ नहीं सकते थे इस तरीके का इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी था। इस टाइप की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक बिग पुश का ज़रूरत था और ये बिग पुश गवर्नमेंट की तौर से संभव है। नेक्स्ट, ये प्लानिंग दो तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड comprehensive planning. Directive planning is introduced just to direct the forces of supply and demand. डायरेक्टिव प्लानिंग मतलब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट किया जाता है सप्लाई और डिमांड को। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करते हैं growth and development. Directive planning is pursued in capitalist economies. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट का फ्री प्ले ऑफ मार्केट में सब कुछ डिसाइड होता है, तो ये डायरेक्टिव प्लानिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट एज एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ का एजेंट के तौर पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। यहाँ पे चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इन केस ऑफ डायरेक्ट प्लानिंग, इट डायरेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर व्हाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज। इंडिविजुअल गेन मार्केट इकोनॉमी का मेन मोटो जो रहता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो डायरेक्टिव प्लानिंग में प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है कि ये अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखने के साथ साथ इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा देखे, उसको हार्म ना हो जाए। इस टाइप से वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करे। इन केस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, इंडिविजुअल गेन के साथ साथ एज वेल एज सोशल गेन्स आर मैक्सिमाइज। इस तरीके से प्लान किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में, ताकि इंडिविजुअल गेन हो साथ ही साथ सोशल गेन भी मैक्सिमम हो।
पूरी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड का, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इन दिस सिस्टम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड दे आर फ्री टू टेक देयर इंडिविजुअल डिसीजंस। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका ओनर इंडिविजुअल होता है, वो अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर उसको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गोल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो इंडिविजुअल का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमम करना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। इन दिस सिस्टम देयर इज ए सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर taken by some central authority of the government with a view to maximize social welfare। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने की व्यू से ये प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अनदर वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा बोल सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है इंडिविजुअल, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है सेंट्रल अथॉरिटी। वही सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे चाइना हो गया, वहाँ पे के जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सारे डिसीजन लेते हैं, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिविजुअल प्रॉफिट। मिक्स्ड इकोनॉमी समझ में आता है, इसमें दोनों तरीके का इकोनॉमी रहेगा, कैपिटलिस्ट भी रहेगा, सोशलिस्ट भी रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ पार्ट प्राइवेट रहेगा, कुछ पब्लिक रहेगा, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है। इन दिस सिस्टम देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विथ सोशल जस्टिस। और इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमम तो होता ही है, उसके साथ साथ सोशल जस्टिस। देन गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। गोल भी दो तरीके का होता है, लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स उस गोल को बोला जाता है जो सारे प्लानिंग के लिए एक जैसे होते। These goals are common to all the 5-year plan and are therefore generally studied as common goals of 5-year plans or objectives of planning। और जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होता है वो होता है पर्टिकुलर किसी एक प्लानिंग में जो प्रायोरिटी होता है, उस बेसिस पे जो प्लान किया जाता है किसी एक प्लान में, उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। दिस गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक एंड आर जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। लॉन्ग पीरियड गोल में क्या क्या आते हैं, जीडीपी ग्रोथ। प्लानिंग इन इंडिया इज टू एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्स एंड are fully explored and production technology continuously improve so that GDP growth achieves a momentum। और सेकंड आते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने भी लोग हैं सबको काम मिल जाए। वन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज दोज who are able to work and are willing to work must get work। देन थर्ड जो ऑब्जेक्टिव आते हैं लॉन्ग पीरियड गोल में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इकोनॉमिक ग्रोथ would become a meaningful exercise if the benefit of growth accrued to all the people in the society। सब लोगों में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जो ग्रोथ हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन, conventional wisdom must give way to modern outlook। It includes issues like empowerment of women so that they also participate in the process of production। लास्ट जो आता है सेल्फ सफिशिएंसी। दिस गोल वाज अकॉर्डेड ए हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान। सेल्फ सफिशिएंसी भी एक इम्पॉर्टेंट गोल था, लॉन्ग पीरियड गोल का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। देन शॉर्ट पीरियड गोल। शॉर्ट पीरियड गोल में क्या आता है, हर एक प्लान में जो स्पेसिफिक गोल है वही शॉर्ट पीरियड गोल होते हैं। जो फर्स्ट प्लान है उसका फोकस था, फर्स्ट प्लान फोकसेस ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। सेकंड प्लान का जो फोकस था इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। थर्ड प्लान का फोकस था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फोर्थ का था प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। फिफ्थ और सिक्स प्लान का एक ही जैसा शॉर्ट पीरियड गोल था, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। सेवेंथ का है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एट का था रीइंफोर्स
the objectives of full employment, research, universalization of education. 9th प्लान का है ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. 10th प्लान का स्ट्रेस द नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. 11th प्लान poverty reduction, job creation and protection of environment. एंड 12th प्लान का है सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ. तो आज हम इतने ही करते. नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक लेके आएंगे. होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. आपने पिछले की वीडियोस ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक किया होगा. नहीं भी किया तो अभी कर लीजिए. वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का बटन भी दबा दीजिए, तभी जब भी मैं नया वीडियो लाऊं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आप तुरंत देख सकते हैं और आपको इससे हेल्प हो सके. थैंक यू.